जोहार साथियों। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता रांची पहुंचे थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सहित कई दिग्गज इस समारोह के साक्षी बने। संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ झारखंड, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हजारों की संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। काफी रश रहा, बहुत भीड़ रही। समर्थक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं या कांग्रेस के हैं, राजद के हैं या इंडिया अलायंस के तमाम जो दल हैं, उनके समर्थकों की भीड़ जबरदस्त उमड़ी हुई थी मोरहाबादी मैदान में। झारखंड में रिकॉर्ड चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो एक इकलौते विधायक हैं इन दोनों के दलों के अलावा, उस पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं यानी टाइगर जयराम महतो, जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और डुमरी विधायक हैं, उन्हें भी इस समारोह में आने का सभी तमाम जो पक्ष विपक्ष के विधायक है सबों को निमंत्रण भेजा गया था, आमंत्रण भेजा गया था। उसी के तहत टाइगर जयराम महतो को भी आमंत्रण मिला था और वो पहुंचे भी मोरहाबादी मैदान। उनके पहुंचने पर समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और टाइगर के नारों से मोरहाबादी मैदान का जो स्टेज स्थल है वो आसपास से गूंजने लगा। टाइगर जयराम महतो जब स्टेज पर चढ़े भी तो बहुत ही सादगी के साथ में जो पहनावा वो पहनते रहे हैं, ना कोई कोट ना कोई स्टाइलिस्ट कपड़े, जिस तरह से वो आम अपने कपड़े पहनते रहे उसी तरह से पहने हुए थे और मंच पर आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाया, नमस्कार किया। उनकी ये सादगी लोगों को बहुत भाई। लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो मंच पर पहुंचे, फिर से जो चर्चा का बाजार है राजनीतिक गलियारों में वो तेज हो गई है। दरअसल कई लोग कह रहे हैं कि समारोह में पहुंचने का मतलब है कि इस बार हेमंत सोरेन के साथ अब जयराम महतो चल पड़ेंगे। लेकिन क्या जयराम महतो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं? दरअसल कहा जा रहा और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो रांची में सबसे ज्यादा चर्चा है, वो ये है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है, हर कोई दल उन्हें अपनी ओर खींचना चाह रहा है और इंडिया गठबंधन भी उसे अपने करीब करना चाहती है। एनडीए के बारे में भी चर्चाएं हैं कि एनडीए चाहता है कि वो करीब हो, लेकिन जो सत्ता में नहीं है, ऐसे में उनके साथ पहले से आजसू है। लेकिन जेएलकेएम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आजसू के लिए वो सुनामी साबित हुई है और आजसू जो इतनी बुरी गत हुई आजसू जिसकी, उसके जिम्मेदार टाइगर जयराम महतो हैं या उनकी पार्टी है। दरअसल आजसू के संबंध में अगर बात की जाए टाइगर जयराम महतो से, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि सुदेश महतो विधायक मटेरियल है जबकि वो सीएम मटेरियल बनकर आए हैं। दरअसल प्रभात खबर की ओर से एक इंटरव्यू हुआ है दोस्तों, इसके कई अंश हैं जो हम दिखाएंगे आपको कि प्रभात खबर की ओर से जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। लोग का स्तर बाकी से हटके है, क्योंकि जिस समय राजनीति में मेरा उदय हुआ है, पूरे राज्य के चर्चित चेहरे के रूप में उदय हुआ है। आजसू के सुप्रीमो विधायक बन के आए थे, हम डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के उतरे हैं। ठीक है, बने ना बने वो अलग विषय है, लेकिन राज्यवासियों की मानसिकता में, उनकी सोच में हम एक राज्य का चेहरा बन के सामने आए हैं। तो इसलिए हमारी और उस दल की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो मिला के देखा जाए कोसों दूर दोनों की दूरी। हाँ बिल्कुल, कोसों दूर है। वो आज से 35-40 साल पूर्व की पार्टी है और उस पार्टी का अपना एक दौर रहा था। ये नया दौर है और हम लोग नए दौर की पार्टी हैं।
नए तरीके की पार्टी है, नए सोच के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी अंतर है। लेकिन जिस प्रकार से अचानक से मुराबादी में वो नजर आए तो ये कयास लगाने जाने लगा कि क्या सब कुछ सेट हो रहा है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं क्या। दरअसल दोस्तों, मैंने अभी जो जिक्र किया कि प्रभात खबर ने एक इंटरव्यू किया है टाइगर जयराम महतो का। इस इंटरव्यू में टाइगर जयराम महतो ने जो बातें कही है उससे कई कुछ इशारा मिल रहा है। हालांकि ये इशारा इंडिया गठबंधन में शामिल होने का है कि नहीं है ये खुद व्यूअर्स भी तय कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है, जो इशारा किया है, सत्ता में रहने की बात उन्होंने कही है, तो वो क्या इसी बार इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाएंगे? क्योंकि अगर वो सत्ता में रहेंगे तो और ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने क्या बातें कही है। देखिए, अब तो 5 साल तो हमें मान के चलिए अपना सिंगल ही रहना होगा। फिर 5 साल जब जैसे समय बीतेगा, हम लोग अपने आप को आकलन करेंगे कि हम लोग कितनी मजबूत हैं। उसके परिस्थितियों के अनुसार अब हम लोग तय करेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि सिद्धांत एक अलग विषय है और सत्ता अलग विषय है। आप सिद्धांत से लोगों के लिए हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन असल में अगर आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो आप अपनी जनता के लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये पूरा चुनाव सिद्धांत से ही लड़ा। ना मैंने हेलीकॉप्टर के ऑफर को ठुकराया, मैंने गठबंधन के ऑफर को ठुकराया, मैंने डिप्टी सीएम के पोस्ट तक को ठुकराया। मैंने पूरा चुनाव ही सिद्धांत से लड़ा। लेकिन अब ये जब समय बढ़ेगा तब मुझे आभास होगा, क्योंकि अभी भी मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता इंपॉर्टेंट है। जब 2 साल 2.5 साल बीतेगा, उस समय जब मेरा आप इंटरव्यू लेंगे, तब मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि सत्ता है। अगर व्यक्तिगत मेरी मानी जाए तो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जनता की मानी जाए तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने निजी सिद्धांत से, जयराम महतो अपनी आइडियोलॉजी से जनता का भला नहीं कर सकता है। जनता का भला करने के लिए उसकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कभी कभी कंप्रोमाइज करके आपको सत्ता में आना होगा। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने जो बातें कही, इसी को लेकर यह अंदेशा लगाया जा रहा है, यह कयास लगाया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि विशेष सत्र विधानसभा का शुरू होगा। अब विधानसभा में पहली बार टाइगर जयराम महतो सभी माननीयों के साथ, जो नए विधायक बने हैं, उनके साथ मुलाकात होगी उनकी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है स्टीफन मरांडी को। और 9 और 12 तारीख तक विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, बुलाया गया है। इसमें जो तमाम विधायक हैं नए, उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ऐसे में टाइगर जयराम महतो पहली बार विधानसभा के अंदर माननीय की हैसियत से, यानी एमएलए की हैसियत से प्रवेश करेंगे। जबकि यही टाइगर जयराम महतो हैं कि 2 से 2.5 साल पहले छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और अब विधानसभा के अंदर शान से जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो का जलवा विधानसभा में कैसा रहेगा ये सभी देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो शैली, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बदलेंगे नहीं, आक्रामक रवैया बरकरार रखेंगे, विकास करेंगे, और विकास का पैमाना रोड मैप भी उन्होंने तैयार कर रखा है। तो आखिर क्या टाइगर जयराम महतो ये जानते हैं कि अकेले विधायक होने पर वे बहुत विकास का कार्य नहीं कर सकते, ऐसे में सत्ता में आना जरूरी है। और उन्होंने जो अभी मैंने आपको सुनाया है उनका इंटरव्यू, उसमें भी उन्होंने इसका संकेत दिया और उन्होंने बात भी बताई। तो क्या आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो एनडीए की ओर बैठते हैं या इंडिया गठबंधन की ओर बैठते हैं, या विधानसभा में अकेले उनके लिए सीट स्पीकर की ओर से मुहैया कराई जाएगी, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वैसे इस मामले में सरकार में शामिल हो या नहीं हो, इसको लेकर भी जेएलकेएम के समर्थकों की अलग अलग राय है। हमारे चैनल्स पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और हमसे संपर्क कर कहा कि टाइगर जयराम महतो को सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, उन्हें अलग रहना चाहिए। वहीं कई लोगों ने कहा कि सरकार में शामिल होंगे या सत्ता में रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, ना सिर्फ डुमरी के लिए बल्कि और भी जिलों में जेएलकेएम ज्यादा मजबूत होगा। तो वैसे टाइगर जयराम महतो क्या निर्णय लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। फिर इसमें कोई अपडेट होगा तो हम आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।